नवरत्न ने घोसी की जीत को भूलकर अब पढ़ाई लिखाई के लिए मूड बना लिया, लेकिन राजभर हैं कि उससे चुनौती देने में लग गए। नवरत्न को अखिलेश ने पहले ही कह दिया था, बड़ा नेता बनना है तो पढ़ाई लिखाई करो। राजभर की बातों से लग रहा वो नवरत्न को उकसा रहे हैं। कभी राजभर ने नवरत्न को कहा था वो तो बच्चा है, लेकिन नवरत्न ने ये बात सुनकर एक बात कही थी, छोटा बच्चा मानकर मुझको मत समझाना रे। जी हाँ, ऐसा ही कुछ लग रहा है। राजभर के नए दिए बयान से ऐसा ही लग रहा है। महाराजगंज के 12 साल के नवरत्न यादव को चुनौती दे रहे हैं, एक ऐसा चैलेंज दे रहे हैं जिस पर ध्यान उसका केंद्रित हुआ तो समझिए पढ़ाई लिखाई तो गई। पढ़ाई लिखाई भूलकर उसे राजभर के चैलेंज को तोड़ने के लिए मैदान में उतरना पड़ जाएगा। तो क्या माना जाए, राजभर घोसी की हार को भूल नहीं पाए। घोसी की हार से खुद को उबारने के लिए वो एक ऐसा रास्ता अपना रहे हैं जिसका असर मुलायम अखिलेश के इस नन्हे सपाई की जिंदगी पर पड़ेगा। राजभर ने जो बयान दिया उससे लग रहा है घोसी की हार से उनकी राजनीति पूरी तरह से ध्वस्त नहीं हुई, वो घायल हुए हैं। कहा जाता है घायल कोई भी वो किसी के लिए भी पहले से ज्यादा खतरनाक होता है, पहले से ज्यादा उसके वार आक्रामक होते हैं। सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर की ओर से दिए गए बयान से ऐसा ही लग रहा है। वो कह रहे हूं, नवरत्न मैंने गलती कर दी, तुम्हें बच्चा समझकर भूल कर दी, अब ऐसा नहीं करूंगा। राजभर की ओर से दिए गए बयान से ऐसा लगा जैसे वो नवरत्न को कह रहे हो, ठीक है तुमने घोसी के रण में मुझे मात दी, लेकिन अब जबकि मैं तुम्हें बच्चा नहीं मानता, एक राजनेता की तरह जानने लगा, तुम्हारी राजनीति का लोहा मानने लगा, मेरी ओर से ये सब जानने के बाद क्या तुम मेरी एक चुनौती को स्वीकार करोगे? राजभर ने जो बयान दिया उससे तो ऐसा ही लगता है। अब ऐसे में सवाल है, क्या ओपी राजभर की ओर से दी गई चुनौती नवरत्न यादव स्वीकार करेंगे? जब सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने नवरत्न यादव को पहले ही अपना आदेश सुना दिया कि नेतागिरी के क्षेत्र में बाद में आना, पहले पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दो, अच्छी तरह से पढ़ो और लिखो ताकि सही और गलत में फर्क करना सीख सको, अपने समाज की भलाई कर सको, गरीबी को दूर करने का रास्ता निकाल सको। यही सोचकर तो नवरत्न यादव लखनऊ से महाराजगंज लौट चुके हैं। यही सोचकर तो नवरत्न यादव ने पत्रकारों से अपील भी कर दी, अब मुझ पर ध्यान कम केंद्रित कीजिए, मेरे पास मत आइए, मुझे पढ़ाई लिखाई के लिए अकेला छोड़ दीजिए। तो ऐसे में सवाल है, आखिर ओम प्रकाश राजभर ने ऐसा क्या कहा जिससे छूटते ही पहली नजर में यह बात आती है, अरे ये तो नवरत्न यादव को चुनौती दे रहे हैं, तभी तो कह रहे हैं। घोसी का उपचुनाव लोकसभा का चुनाव तय नहीं करेगा। देश का चुनाव जब होता है तो देश स्तर का चुनाव होता है, प्रदेश का चुनाव प्रदेश स्तर का होता है। अगर बाई इलेक्शन ये तय करे तो हमारी आपकी 2024 के चुनाव के पहले भी मुलाकात होगी और बाद में भी मुलाकात होगी, तब पूछेंगे। सुभाषपा अध्यक्ष ने आगे कहा कि जितनी उनकी जीत की चर्चा नहीं, उससे 1000 गुना चर्चा ओम प्रकाश राजभर की है। पूरे देश में राजभर की चर्चा है। एक वक्त था जब घोसी का उपचुनाव हो रहा था, जब प्रचार प्रसार हो रहा था, जब वो बीजेपी उम्मीदवार दारा सिंह चौहान की जीत के लिए बड़े बड़े दावे कर रहे थे, विश्वास के साथ आंकड़े दिखा रहे थे, बता रहे थे दारा के पक्ष में बम्पर वोट पड़ेगा। घोसीकरण 2024 की लड़ाई से पहले सेमीफाइनल है। इस उपचुनाव से ही जनता का मूड तय हो जाएगा। 2024 में किसके पक्ष में वोट पड़ेगा अब कह रहे हैं। एक इलेक्शन भर से 24 में होने वाले संग्राम का मूड तय नहीं होता। 24 में देश का इलेक्शन होगा तो क्या माना जाए, ओपी राजभर नवरत्न को चुनौती दे रहे हैं, शायद कह रहे हैं दम है तो 2024 की लड़ाई में हिस्सा लेकर दिखाओ, अपनी सपा की सियासत को चमकाकर दिखाओ।